हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशान। तो आइए सेशन 2 PYQ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का डिस्कशन करते हैं। पिछले सेशन में पहले सेशन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया था। आज हम लोग फिर 20 क्वेश्चंस लेकर सेट आए हैं आपके पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म पजेसेस, जो स्पर्म का मिडिल पीस होता है उसमें क्या क्या रहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ओनली, नो। सेंट्रियोल ओनली, नो। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल दोनों रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, ठीक है। तब NCERT के अकॉर्डिंग आता है। 1991 का सवाल आपने कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स आर फाउंड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये भी NCERT देखिए क्या होता है। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक, उससे मियोसिस होकर माइटोसिस हुआ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, ठीक। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होकर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना दिए, और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या बनाते हैं? 2 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, ठीक है। 2 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। एक ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है और एक ये एक मिलकर 2 स्पर्मेटिड्स बनाते हैं, और ये 2 स्पर्मेटिड्स। फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बन जाता है। तो एक क्या है? ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो एक से कितने बन रहे हैं? 2। तो क्या होगा आंसर? 2, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, आंसर सही हो जाएगा। तो क्या होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए पढ़ते हैं ध्यान से। म्योटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। मियोसिस 2 जो सेकेंडरी oocyte है, यानी ओवम की बात कर रही है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट कब हो जाता है? म्योटिक डिवीजन, ठीक। कब? जब कॉपुलेशन के दौरान? नहीं यार, कॉपुलेशन के दौरान क्या? जाइगोट फॉर्मेशन के बाद कर ही क्या लेगा? मियोसिस 2 करके। जाइगोट तभी फॉर्मेट होगा जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाए। तो क्या? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, क्या पढ़ाया था हमने? जब स्पर्म और ओवम टकराने लगेंगे उसी समय प्रोक्सिमल सेंट्रियोल दान करेगा, जिसके कारण मेटाफेजिंग प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक होकर एनाफेजिंग प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स लागू होगा, ठीक है, जिसके कारण ये हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम, आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में आया था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 कहा था ना कि पूछ सकता है एक्सट्रूजन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस आर कोल्ड। जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, सेकंड पोलर बॉडी, तो पूछ रहा है सेकंड पोलर बॉडी कहाँ बनेगा, कब होगा, कब बाहर निकलेगा? फ्रॉम एग से न्यूक्लियस अकर्स। क्या आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन? क्या आफ्टर फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म। एंट्री लेगा स्पर्म तभी तो मियोसिस 2 कंप्लीट होगा। मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तभी तो सेकंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाएगा और सेकंड और ओवम सेकेंडरी oocyte निकल जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले। तो मियोसिस 2, तो पहला ही आंसर हमारा सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 2019 का क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड। चलिए हम इजीली तरीके से, आप NCERT पढ़ेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स के बारे में पहले, ठीक। टेस्टिस, टेस्टिस से एपिडाइडाइमिस भासिफ्रेंस है, गलत हो गया यहीं। टेस्टिस के बाद रेटी टेस्टिस आएगा, उसके बाद फिर भासिफ्रेंस आएगा। चलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ देखते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद रेटी टेस्टिस, सही जवाब। उसके बाद भासाइफ्रेंसिया, ये भी सही जवाब। उसके बाद एपिडाइडाइमिस, ठीक है, एकदम सही। फिर उसके बाद क्या है? वास डिफरेंस, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरिथ्रा एंड यूरिथ्रल मीटस, एकदम सही। NCERT आंसर बी होगा इसका। क्या चीज़? 25 का बी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 क्या कह रहा है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन
एनेट्रल फॉलिकल्स इज ए सेलुलर, ये तो एकदम सीधा सीधा आंसर है। ए सेलुलर कौन है भैया? जोना पेलुसिडा। स्ट्रोमा, थेका इंटरना, ग्रेनुलोसा सेल, तो ये सब प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी फॉलिकल्स में ऐड होता है। ये डायरेक्ट हमने लिखाया था ए सेलुलर स्ट्रक्चर कौन? जोना पेलुसिडा, क्योंकि ये न्यू मेम्ब्रेन फॉर्म्ड होता है ओवम में, ठीक है। जोना पेलुसिडा इज फॉर्म्ड एज अ न्यू मेम्ब्रेन बाय सेकेंडरी oocyte अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मेन फंक्शन क्या है कॉर्पस लूटियम का? अरे यार प्रोजेस्टेरोन, एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है, 2014 का क्वेश्चन। प्रोजेस्टेरोन, तभी तो वो यूट्रस जो फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो उम्र का ध्यान रखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गलत है, इसमें आप पढ़िएगा नहीं, प्रोजेस्टेरोन होगा। अब फिगर का बात आ गया है, फिगर इसमें से सेलेक्ट करना है कि क्या सही। तो चलिए, पहला क्या हो गया? इंडोमेट्रियम, दूसरा मायोमेट्रियम, दूसरा इंडोमेट्रियम, तो ये पहला तो गलत हो गया, पहला ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें तीसरा क्या है? तीसरा इनफंडिबुलम सही है, चौथा फिम्ब्राई सही है, पाँचवा क्या है भाई? सर्विक्स, पाँचवा सर्विक्स सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो गया? बी। 27 का क्या हो गया? बी। ये 27 है ना, 28 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 एकदम इजी और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, जो सबसे क्लोजेस्ट है, एनसीईआरटी कहा था ना 2010 में, इम्पोर्टेंट है। बी, 29 का बी। 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल्स विल काउज रिलीज ऑफ ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन के दौरान में कौन सा हार्मोन्स बढ़ा हुआ रहता है? तो प्रोजेस्टेरोन गलत, प्रोजेस्टेरोन तो और इनहिबिट करता है एलएच। लो कंसेंट्रेशन ऑफ एलएच नहीं, ये ज़्यादा होता है। एफएसएच भी ज़्यादा होता है, गलत। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, यस। आप एनसीईआरटी का फिगर देखिए, एस्ट्रोजन जैसे जैसे बढ़ेगा एलएच और एफएसएच बढ़ेगा, वही प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा तो एलएच और एफएसएच डाउन होगा, ठीक है। तो यानी कि 30 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31, मैच द फॉलोइंग, क्या है? मैच द फॉलोइंग 2020 में आया था। चलिए 2020 का क्वेश्चंस आ गया है बच्चों। प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक। जोना पेलुसिडा क्या है? लेयर ऑफ ओवम है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, ठीक है, पढ़ा है। लेडिक सेल क्या हो जाएगा? एंड्रोजन, यानी कि ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सही हो गया। ए का दूसरा, बी का तीसरा, ठीक है, तुरंत आंसर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32, ये भी सीक्वेंस पूछा है, ये भी हम बता देंगे एकदम ईजिली। चलिए, पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ, ठीक है, गैमेट बन गया। अब गैमेट को क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है। तो ट्रांसफ़र करना है तो उसके बाद सिनगैमी होगा, सही जवाब, ठीक है। फिर जायगोट बनेगा, ठीक है। सेल डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद सेल डिवीजन, नहीं, पहले सेल डिवीजन उसके बाद सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, गैमेट ट्रांसफ़र उसके बाद, ठीक है, सिनगैमी, ठीक है, जायगोट, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद सेल डिवीजन और उसके बाद सेल डिफरेंशिएशन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सही हुआ। बी नंबर इसका आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं बच्चों, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है? नो न्यू फॉलिकल्स डेवलप्ड इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज, कोई फॉलिकल्स
डेवलप नहीं होता है ल्यूटियल फेज में। तो क्यों? ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होता है, इसलिए FSH और LH का लेवल डाउन होता है, LH का लेवल डाउन होता है। ठीक, तो पढ़ते हैं। यही हमें पूछ रहा है कि LH के ल्यूटियल फेज के बारे में आप क्या समझते हैं, यही जानना चाह रहे हैं। बोथ FSH एंड LH लेवल्स आर लो इन द ल्यूटियल फेज, एकदम सही लग रहा है। फॉलिकल्स डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन, ये कुछ गलत। FSH लेवल्स आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, गलत, एकदम गलत। तो आंसर क्या होगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चंस में स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिएशन में क्या अंतर है? हमने सिखाया था स्पर्मेटिड से पूरा NCERT है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना क्या कहलाएगा? या स्पर्मेटोजोआ इसका दूसरा नाम है, उसी को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होगा? सर्टोली सेल में इम्बेडेड हो गई एक बार स्पर्मेटोजोआ और उससे हट के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आया, उसी को हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म्ड while in spermiation spermatozoa are formed, गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ बनता है, लेकिन स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड बनता है, गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटोजोआ क्या बनता है? स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ बनता है, सही जवाब। स्पर्मिएशन में क्या होता है? स्पर्मेटोजोआ रिलीज्ड फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एकदम सही। NCERT जो बच्चा NCERT ध्यान से पढ़ा उसका तो सिलेक्शन पक्का। आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, मैच द कॉलम। चलिए एकदम आसान। प्रोलिफरेटिव फेज जिसे हम फॉलिक्यूलर फेज यानी ए का दूसरा, सिक्रेटरी फेज तो वो क्या होगा? ल्यूटियल फेज। मेंस्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम यानी कि ए का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, ए का दूसरा बी का तीसरा, सी का पहला। ठीक है, डी नंबर टिक मारो, निकलो। 4 नंबर तुम्हारे पॉकेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फेजाइबल ओनली। फर्टिलाइजेशन कब होगा? 100% चांस कब होगा? जब देखिए द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम। नो, NCERT नहीं कहती है। द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, सही जवाब। आंसर बी, ये साइमल्टेनियसली वर्ड NCERT में दिया हुआ है, आप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने लेक्चर डाल रखा है, आप लोग पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको ईजिली तरीके से बनेगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 37 में हमें क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, सही बात है, और रिलीज क्या करवाता है? स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर और इनहिबिन विच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस, सही बात है। LH क्या करता है? ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी, एकदम सही बात है। LH एंड FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है? एस्ट्रोजन बढ़ता है, जिसके कारण LH और FSH भी बढ़ता है। तो ये गलत लिख रहा है, डिक्रीज लिख रहा है, तो ये गलत होगा, तो यानी यही आंसर होगा। LH ट्रिगर्स सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द लेडिंग सेल, सही है, ये तो सही बोल रहा है। तो क्या होगा आंसर हमारा? सी। इनकरेक्ट पूछा था, सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं। देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड? स्पर्मेटिड एंड स्पर्मेटोगोनिया, अरे भैया स्पर्मेटोगोनिया ही होगा भाई, डिप्लॉयड। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम ईजिली एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में अब आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ ओव्यूलेशन इन ह्यूमन फीमेल्स? यानी कि ओव्यूलेशन के दौरान क्या क्या है ये हम? डेवलपमेंट ऑफ ग्रेफेन फॉलिकल, सही बात है। सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, सही बात है। LH सर्ज होता है तभी तो ओव्यूलेशन होता है, ये भी सही है। डिक्रीज इन एस्ट्रोडियल, ये क्या है भाई? इसको काटो, यानी
यही आंसर हमारा होगा। क्या पूछ रहा है भैया? ये हमारा आंसर होगा। कौन सा? डी। क्या पूछ रहा था? नॉट। ध्यान देना है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चंस। इन ह्यूमन फीमेल्स में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीट अनटिल। मियोसिस 2 तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। सही जवाब। इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। आप रिवाइज करते रहें, बार बार एनसीईआरटी पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें, आपको इजीली समझ में आएगा और इजीली टिक करेंगे। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का PYQ यहाँ ख़त्म होता है। और भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।